100 फैक्टोरियल जब हम कर लेंगे, एक्सपेंड हो जाएगा, तो उसके अंत में कितना जीरो होगा। क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100। मतलब फैक्टोरियल 100 को जब आप तोड़ोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू एंड सो ऑन 99 इंटू 100 आएगा। जैसे कि हम छोटे से एग्जाम्पल को समझाते हैं कि फैक्टोरियल 10 है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 आएगा। तो यहाँ एक 10 बना, और यहाँ एक 5 है, यहाँ एक 2 है, 5 दूना 10 बना। और 10 कोई बना सकता है 8 7 6 4 3 1 में से नहीं। तो ये बहुत बड़ा नंबर आया, उसमें ये 5 दूना के 10 और ये 10, 2 को जीरो बढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 में अंत में 2 शून्य है। उसी तरह से जब फैक्टोरियल 100 को मल्टीप्लाई कर लेंगे ये बहुत बड़ा नंबर से, तो उसके अंत में कितना शून्य होगा ये आपको बताना है। ये मेरा क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 100 ही नहीं, फैक्टोरियल 500 भी अगर कर दिया जाएगा, या फैक्टोरियल 1500 कर दिया जाएगा, या 15,000 कर दिया जाएगा, तो उसके भी एक्सपेंडेशन में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे एट द एंड में, वो हमको बताने का थ्योरी सीखना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। ठीक है ना। तो अगर आप फैक्टोरियल 100 को समझ लीजिएगा तो फैक्टोरियल कितना भी हो उसको भी आप समझ सकते हैं। तो ज़रा सोचिए इस क्वेश्चन पे, फिर हम बताते हैं। ज़रा सोचिए पहले आप इस क्वेश्चन पे, फिर हम बताते हैं। 1 मिनट का समय देते हैं हम आपको। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए, हम बता देते हैं। पहले ये बताइए कि क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100। क्या ये लिख सकते हैं? मतलब ये हम कह रहे हैं कि फैक्टोरियल 100 को जब आप ऑपरेट करिएगा तो 5 का पावर एक यहाँ 3 लिखा करते थे, तो 5 का पावर P3 था और इंटू K था बाकी सब। तो जितना 5 का एक्सपोनेंट होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस भी होगा फैक्टोरियल 100 में, ये लिख सकते हैं। तो बहुत बच्चे बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है उसको समझाते हैं। ज़रा सोचो कि अगर कोई नंबर है उसके अंत में 2 जीरो है, अगर कोई नंबर 500 है उसके अंत में 2 जीरो है, 600 है मान लो 2 जीरो है, तो तुम्हें 2 को जीरो बनाने के लिए कितने 2 और कितने 5 की आवश्यकता होगी? क्या हम 6 को और 100 को लिख सकते हैं 10 गुने 10, फिर इस 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 और 2 गुने 5। मतलब ये कह सकते हैं कि एक 10 बनने के लिए 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है। एक 10 बनने के लिए 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है। 2 को शून्य बढ़ाना है, 2 को 2 चाहिए, 2 को 5 चाहिए, क्योंकि 10 गुने 10 तब 100 होगा। 3 को शून्य बढ़ाना है मान के चलो, तो 1 और 2 और 1 और 5 चाहिए, माने 3 शून्य बढ़ाना है लास्ट में, या 3 शून्य आ रहा है तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने ज़ीरोज़ हैं उतने ही 2 और उतने ही 5 चाहिए हमें। अंत में 4 जीरो है तो 4 ठो 2 चाहिए, 4 ठो 5 चाहिए। केवल अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 हैं 7 गो, अब 5 है मेरे पास 3 ही गो, तो कितने 10 बन सकते हैं? तो मात्र 3 ही 10 बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 भले ज़्यादा है उससे 10 थोड़ी बन जाता है। 10 के लिए तो जितने 2 चाहिए उतने 5 चाहिए। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2 का पावर 3 और यहाँ 2 का पावर 4, तो यहाँ से 4 3 7 हो ही जाएगा, और यहाँ 5 का पावर 3, तो 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1 5, 3 को 10 बना लेगा।
लेकिन 2 का पावर 4 एक्स्ट्रा रह के भी तो 2 नहीं बना सकता है। मतलब कि अगर हमें बनाना है जीरोस या अंत में जीरो या 10 20 अंत में जीरो बढ़ाना है तो उतने ही 10 और उतने ही 5 की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। उतने ही 10 2 और उतने ही 5 की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि फैक्टोरियल जब 100 को आप तोड़िएगा तो उसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद कितने जीरो बताना है। अगर ये बताना है तो हम ये फाइंड आउट कर लें कि फैक्टोरियल 100 में कितने 2 और कितने 5 हैं। तो ज़रा सोच के देखो कि फैक्टोरियल 100 में 2 का एक्सपोनेंट ज़्यादा होगा कि 3 का एक्सपोनेंट ज़्यादा होगा कि 5 का एक्सपोनेंट ज़्यादा होगा। क्योंकि भले 2 का एक्सपोनेंट ज़्यादा हो, 5 अगर कम है तो 10 उतना ही बन सकता है जितना 5 का एक्सपोनेंट है, क्योंकि उतना 2 तो मिल ही जाएगा ना अगर 2 का एक्सपोनेंट ज़्यादा है तो। और आप देखोगे कि 2 का एक्सपोनेंट फैक्टोरियल 100 में ज़्यादा होगा 5 के एक्सपोनेंट से। मतलब ये P1 ज़्यादा होगा P4 से। क्यों? उसका जवाब ये है कि जो 2 मिल रहा है वो हर दूसरे स्टेप में मिल रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पे मिल गए तो 1 2 मिल ही गया। फिर अगला स्टेप पे गए 2 तो 1 2 मिल गया। फिर अगले दूसरे स्टेप पे ही 2 मिल गया। अगले दूसरे स्टेप पे ही 2 मिल गया। अगले दूसरे स्टेप पे ही 2 मिल गया। तो 2 का जो मिलने की संख्या है। और अब 5 को देखो, 5 पहले से 5वां स्टेप पे मिला, फिर अगला 5वां स्टेप पे मिलेगा क्योंकि 5 दूना 10, फिर 15 पे जब जाएंगे तब। मतलब 5 की यात्रा जो है हमारा जो करना पड़ रहा है, हर 5वां जगह पे जाने के बाद हमको 5 मिल रहा है। जबकि 2 जो है 1 से लेकर 100 तक के बीच में हर दूसरे स्थान पे ही 1 2 मिल जा रहा है। जबकि 1 से 100 के बीच में हर एक 5वें पे जाने पे 1 5 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो ज़्यादा मिलेगा 5 के कंपेयर में और 5 कम होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 5 का भी एक्सपोनेंट है और 2 का भी एक्सपोनेंट है? 3 से 7 से 11 से 10 बनेगा ही नहीं। 10 बनता है केवल 2 और 5 के गुना से। तो 2 का एक्सपोनेंट भी है और 5 का भी एक्सपोनेंट है और 5 का एक्सपोनेंट कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 0 बनने वाला है वो 5 के एक्सपोनेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा 2 रह के भी क्या कर लेगा, 10 बना लेगा क्या अगर 5 मौजूद ना हो तो इसीलिए हम बोलेंगे कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100, यानी कि फैक्टोरियल 100 में जो 5 का पावर होगा P3 जो बोल रहे थे वही P3 इसका आंसर हो जाएगा। जितना 5 का एक्सपोनेंट होगा उतना जीरोस बढ़ जाएगा, क्योंकि उतना जैसे अभी हम निकाले थे तो 2 का पावर 97 आया था, 3 का पावर 48 आया था और 5 का पावर, तो हम बोल रहे थे 3 का पावर 48 आया था और शायद 5 का पावर मुझे याद नहीं है लेकिन 24 आया था शायद, है ना। देख लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 5 का बॉक्स, फिर ये 20 आएगा ना, 5 दूना 10 0, 20 डिवाइडेड बाई 5 का बॉक्स और फिर 4 डिवाइड, हाँ सही है, यहाँ से 20 आएगा और यहाँ से 4 24 आएगा। तो अब ज़रा सोचो कि अब 7 तो नहीं ना बनाएगा, 11 तो नहीं ना बनाएगा, तो 5 का पावर 24 और यहाँ 2 का पावर 97, तो 2 का पावर 24 तो इसमें से हम खींच ही सकते हैं, इसमें बाकी सब 2 को छोड़ देंगे। तो इसका मतलब जो 0 बनने वाला काम है वो इन्हीं दोनों से होगा, इसीलिए आंसर 24 हो जाएगा, यानी जो 5 का एक्सपोनेंट है। मतलब कि फैक्टोरियल 100 को जब हम ऑब्टेन करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या 5 3 7 8 आएगा, लेकिन अंत में जो है जो 0 की संख्या होगी वो कितनी होगी टोटल? 24। ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन हुआ। तो अब जैसे मान लो 500 का भी फैक्टोरियल हो या 5000 का भी फैक्टोरियल हो, उसके अंत में कितने जीरो होंगे उसको निकालने के लिए हम लिख देंगे कि फैक्टोरियल 5000 में एंड में उतने ही जीरो होंगे जितने फैक्टोरियल 5000 में 5 के एक्सपोनेंट होंगे, क्योंकि 2 का एक्सपोनेंट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है, क्योंकि हर दूसरे स्टेप पे ही 2 मिलेगा, लेकिन 5 का एक्सपोनेंट हर एक 5वें स्थान पे मिलेगा। तो 5वां स्थान पे मिलेगा तो 5 का एक्सपोनेंट कम है रादर देन कि आप
किसका एक्सपोनेंट लिखो, 2 का, तो 5 का एक्सपोनेंट ही आंसर होगा, क्योंकि हम 2 से 5 का उतना ले लेंगे, बाकी बच गया छोड़ देंगे, क्योंकि उसके लिए 5 मौजूद नहीं है 10 बनाने के लिए। आई होप कि हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए। अब एक और तरह का क्वेश्चन कि बच्चा बोलेगा कि सर आप तो बता रहे हैं केवल प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट, अगर यहाँ पे 5 के बाद 6 आ जाए तो 6 का पावर मान लीजिए आपका P5 हो गया, तो P5 का वैल्यू क्या निकालेंगे। और बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे कि वो क्या करेंगे कि 100 में जैसे 2 से डिवाइड किए थे, 3 से डिवाइड किए थे, 5 से डिवाइड किए थे, वो 6 से डिवाइड कर देंगे, जो कि गलत है। 6 से डिवाइड करना गलत है, क्योंकि 6 जो है वो 3 और 2 का मल्टीपल है, जिसका एक्सपोनेंट पहले ही आ चुका है। तो 6 का जो एक्सपोनेंट है वो एक्चुअल में इस फार्मूला से नहीं आएगा, बस उसी का एक्सपोनेंट आ सकता है जो पहले नहीं आया हो। जैसे 5 है इधर कहीं नहीं मिलेगा, 7 है इधर कहीं नहीं मिलेगा, 11 है इधर कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, तो 12 3 गुने 4 है, तो 3 भी मिल गया, और 4 एक्चुअली 2 के पावर में है तो वो मिल गया है। तो उन्हीं का एक्सपोनेंट आप लिख सकते हो जो इधर नहीं लिखा हो। 6 आप 3 गुना 2 से लिख चुके हो। तो इस तरह से सोचना कि फैक्टोरियल 100 में 6 का एक्सपोनेंट कोई पूछे तो हम जिस तरह से जिसका एक्सपोनेंट पूछ रहा था उसे डिवाइड किए थे वो गलत है। जैसे 100 डिवाइडेड बाई 6, फिर प्लस 6 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें डिवाइडेड बाई 6, तो ये गलत अप्रोच है। ठीक है ना। क्यों गलत है ये भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी हम आपको ये समझाए ही नहीं है, ये आपको हम समझाए ही नहीं है कि आखिर ऐसे करके बॉक्स लिख के 2 से डिवाइड, 2 स्क्वायर से डिवाइड, 2 क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर एग्जैक्ट कैसे आ जा रहा है। हमने एक छोटे से एग्जाम्पल से मात्र समझाए हैं कि फैक्टोरियल 10 में काम कर रहा है तो फैक्टोरियल 100 में भी, फैक्टोरियल 500 में भी काम करेगा, ये जो बॉक्स वाला रूल है। लेकिन एक्चुअल में हमने इसको डिफाइंड या नहीं किया है, परिभाषित नहीं किया है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो ज़रा देखते हैं कि 6 का पहले एक्सपोनेंट कैसे निकालेंगे, उसके बाद फिर देख लेंगे कि कैसे ये प्रूफ होता है, मतलब एक्चुअल में ये होता कैसे, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो पहले हम इसमें पूछें कि 6 का एक्सपोनेंट क्या होगा। तो आप बता सकते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान दो ना बाबू, तो अगर 100 इज इक्वल टू, अगर हम लिख दें 6 का पावर p इंटू के, वेयर k इज़ एनी इंटीजर, वेयर k इज़ इंटीजर नॉट मल्टीपल ऑफ 6, माने k के अंदर कोई भी 6 का मल्टीपल नहीं है, पूरा यहाँ निकाल दिया गया है। तो p बराबर क्या है। बहुत लोग इसका आंसर बता सकते हैं और बहुत लोग गलत करेंगे, वही 100 डिवाइडेड बाई 6, फिर 100 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर करेंगे, जो कि गलत है। देखिए क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो, हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ज़रा सोचिए कि फैक्टोरियल 100 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर P1, 3 का पावर P2, 5 का पावर P3, 7 का पावर P4 एंड सो ऑन। अब ज़रा आप हमें बताओ कि 6 बनने के लिए, एक 6 बनने के लिए कम से कम 1 2 और 1 3 चाहिए। तो अगर 6 बनना है, 2 गो 6 बनना है, माने 36 बनना है, तो 2 गो 2 चाहिए और 3 गो 3 भी 2 ठो चाहिए, ताकि 2 दूना के 4 और 3 के 9 चौके 36 बन जाए। मतलब जितना 6 चाहिए, 6 बनाना है, उतना 2 और उतना 3 चाहिए। वही कहानी हो गई, वही कहानी हो गई कि 2 का एक्सपोनेंट अभी भी ज़्यादा होगा 3 के एक्सपोनेंट से। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि 100 के फैक्टोरियल में 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 अप टू 100 जब जाते हैं तो हर एक दूसरे प्लेस पे ही हमें 2 मिलता है, जबकि 1 से लेके 100 तक में हर एक तीसरे प्लेस पे 3 मिलेगा। हर एक तीसरे प्लेस पे हमको 1 और 3 जरूर मिलेगा, 1 से अधिक भी मिल सकता है। तो 3 का जो संख्या है 2 के रिस्पेक्ट में कम होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से वहाँ तक फिक्स हो गया जगह, मान लो कि 2 जगह फिक्स हो गई,
और कम कम जगह पे कोई चीज़ मिल रहा है और ज़्यादा दूर दूर जगह पे कोई चीज़ मिल रहा है, तो निश्चित रूप से दो जगह में फिक्स है, तो कम कम दूरी पे जो जगह में जो चीज़ मिलेगा वो ज़्यादा होगा। तो दो जो है वो हर एक दूसरे स्टेप पे मिल रहा है, तो दो की संख्या ज़्यादा होगी, जबकि तीन जो है हर एक तीसरे स्टेप में मिल रहा है, तो एक स्टेप तो छोड़ना पड़ेगा ना दो के रेस्पेक्ट में जैसे कर रहे थे। तो कहने का ये मतलब हुआ कि दो का पावर ज़्यादा मिलेगा, तीन का पावर कम मिलेगा, और 6 बनने के लिए दोनों ही जिम्मेदार है बराबर बराबर। मतलब जितना 3 चाहिए उतना ही 2 चाहिए, तो 2 एक्स्ट्रा भी रह के 6 नहीं बना सकता है ना। अगर मान लो कि इसी में हम कह दें कि 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 तो केवल इसी से बन सकता है। इसी में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 6 जो बन रहा है ये 6 5 30, इसमें हम बोलेंगे कि कितना 6 का एक्सपोनेंट है, तो इसको क्या लिखोगे 6 × 5, तो 5 रह के भी क्या कर लेगा, एक्स्ट्रा 2 को 6 थोड़ी बना देगा। तो कहने का मतलब ये है कि 6 का जो एक्सपोनेंट है उसका आंसर हो जाएगा 3 का एक्सपोनेंट, जो 3 का पावर है P2 × K इन फैक्टोरियल 100, उसमें ये जो P2 है वही आंसर हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 6 का पावर P × K, तो P = एक्सपोनेंट ऑफ 3। अगर आप समझ गए तब, और हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 100, दैट इज़ फैक्टोरियल 100 = लिखा जा रहा है अगर 3 का पावर P2 × K, तो आंसर जो होगा तुम्हारा P2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब कोई पूछेगा कि सर 9 का एक्सपोनेंट क्या होगा, तो 9 का जो एक्सपोनेंट अगर किसी को बताना है तो तुम 3 का एक्सपोनेंट पता कर लो, 3 का एक्सपोनेंट पूरा पता कर लो, और 3 का एक्सपोनेंट शायद आया हुआ था आपका 48, तो ये जो 6 का मतलब कितना 6 होगा, तो हमको बता देना है आंसर 48। अब इसमें हम 3 का पावर 48 × K लिख दिए। अब ज़रा सोचो कि अगर 9 का एक्सपोनेंट पूछ रहा है तो हम 3 के पावर 48 को क्या करेंगे, ज़रा सोचना। हम 3 के पावर 48 को ऐसे लिखेंगे, 3 का पावर 2 × 24, 24 दूना 48 हो जाएगा, × K, फिर लिखेंगे 3 का पावर 2 और उसका पावर 24, हम क्योंकि हम जानते हैं कि पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 24 दूना 48 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में हम 3 का स्क्वायर जो है 9 × 24 कर देंगे, × K कर देंगे। अब आंसर मेरा 24 हो जाएगा, 9 का एक्सपोनेंट। तो इस तरह से जो क्वेश्चन दे रहा है उसको हम समझ सकते हैं कि कैसे कैसे सोच के उसको बदला जा सकता है, एक्सपोनेंट को निकाला जा सकता है। आई होप कि हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियोस को रिवाइंड करके देखो, दोबारा से देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आखिर कैसे इसका बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते जाते हैं, जिसका एक्सपोनेंट चाहिए था, अगर वो प्राइम नंबर है तो उससे डिवाइड किए, फिर उसके स्क्वायर से डिवाइड किए, फिर उसके क्यूब से डिवाइड किए, तो और उसके बाद बॉक्स लेते गए, उसका आंसर आते गया, जोड़ते गए आंसर आते गया। आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, ज़रा इसको समझिएगा, ठीक है, क्योंकि यही तुम्हारा थ्योरी था एक्चुअल में। ज़रा समझने का कोशिश करना, क्योंकि हम समझाएंगे ज़रूर, लेकिन इसमें बहुत थोड़ा बच्चों को समझने में दिक्कत होता है, तो कोशिश तो करेंगे, लेकिन अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए हो, कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए हो। ज़रा सोचो कि जो फैक्टोरियल 100 में अगर हमको 2 का पावर P चाहिए × K है और P बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या करते थे पहले, तो हम करते थे 100 / 2, फिर प्लस 100 / 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 100 / 2 का क्यूब, फिर प्लस 100 / 2 का पावर 4, फिर बॉक्स, फिर 100 / 2 का पावर 5, फिर बॉक्स, फिर 100 / 2 का पावर 6, फिर बॉक्स। उसके बाद ख़त्म हो जाता था, क्योंकि उसके बाद 128 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, उसका बॉक्स 0 हो जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है देखना, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 × 11 ×
12 इंटू 13 इंटू डॉट 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 99 इंटू 100, 99 इंटू 100। अब ज़रा सोचो कि हमको चाहिए 2 का एक्सपोनेंट, हमको चाहिए 2 का एक्सपोनेंट। अब 1 से लेके अगर लगातार गुना किया 100 तक, तो ये तो बात पक्का है ना कि 2, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 6 के बाद 7, 8, 8 के बाद 9, 10। तो हर एक दूसरे स्थान पे हमको 2 मिल रहा है। यहाँ भी 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला, 1 को 2 मिल रहा है ना, 2 को 2 मिले कोई दिक्कत नहीं है। हर एक दूसरे स्थान पे 1 को 2 तो मिलेगा ही, क्योंकि 2, 2, 4, 4, 2, 6 गए ही होंगे, है ना। तो 1, 2 यहाँ, 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 मतलब कि 1 से लेके 100 तक में अगर हर एक दूसरे स्टेप पे अगर 2 मिल रहा है तो उतना आधा 2 तो मिलेगा ही। 100 का आधा 2 को मिलेगा ना कम से कम। तो हर एक दूसरे स्टेप पर 2 जो है ये चुराया है। 100 डिवाइडेड बाई 2 करने से हर एक दूसरे स्थान पर का 1, 2 हमारे पास आ गया होगा। हर एक दूसरे स्थान पर का 1, 2 हमारे इसमें आ गया होगा, ठीक है। लेकिन क्या टोटल 2 आया? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो 2 गुने 2 था ना। तो ये चौथे स्थान पे, फिर अगला चौथा स्थान पे, फिर अगला चौथा स्थान पे कम से कम 1 और 2 तो मिल रहा है, क्योंकि एक ही दोनों इन्होंने चुराया है ना, 1, 2 तो बचा लिया। तो चौथे स्थान का 2 ये चुराएगा। 2 दूना 4 से डिवाइड किए हैं, तो 4 से 100 को डिवाइड करने का मतलब है 100 भागे 4, माने हर एक चौथे स्थान का 2 ये लेगा। तो ये चौथा स्थान का 2 लिया। ये देखो इसमें 2 गुने 2 गुने 2 है, तो 1 को 2 इसने लिया है, 1 को 2 ये चौथे स्थान का लिया। फिर अगला चौथा स्थान का ये 2 गुने 3 है, तो इसमें का 2 भी इसने ले लिया है, क्योंकि हर एक चौथा स्थान का ये 2 ले लेगा वहाँ से वहाँ तक में। लेकिन उससे भी क्या पूरा 2 आ पाया? तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें का 2 ये 2 ले लिया, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक में हर एक दूसरे स्थान का 1, 1, 2 ये ले लिया है, चौथे स्थान का ये ले लिया है ना। इसमें का भी दूसरे स्थान पे ही पहला, दूसरा, चौथा, छठवा, तो यहाँ का 2 इसमें ही ख़त्म हो गया। लेकिन चौथे स्थान का ये देखो 8वां स्थान जो गया, उसमें हमने 2 गुने 2 3 को देखा। तो 1, 2 इसने लिया होगा दूसरे स्थान से जाके, जैसे पहला दूसरा स्थान, दूसरा स्थान, दूसरा स्थान, दूसरा स्थान, फिर इसने 1, 2 ले लिया इसमें का चौथे स्थान पे जाके। देखो चौथा स्थान 1 से 4, फिर यहाँ से 4, चौथे स्थान का 2 ले लिया। लेकिन इस पे 1, 2 और बच गया कि नहीं? तो 8वें स्थान, यहाँ देखो 8 से डिवाइड किया गया है, तो 8वें स्थान का 1 जो 2 बचा है, फिर अगले 8वें स्थान पे भी बचा होगा, फिर अगले 8वां, क्योंकि 16वां स्थान पे देखो, 16वां पे जब आओगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आएगा ना, क्योंकि 8 दूना 16। तो 1, 2 जैसे 3 गो है, तो 1, 2 ये लिया होगा, इन्होंने लिया होगा। 1, 2 चौथा स्थान पे गए होंगे, वो लिया होगा। 1, 2 8, 8 16वां स्थान पे गए होंगे, ये लिया होगा। लेकिन फिर भी 1, 2 बच रहा है 16वां स्थान पे एक्स्ट्रा, तो ये 16वां स्थान वाला लेगा। तो 16वां वाला स्थान पे लेगा, तो 16 दूना 32, 32वां पे जाएंगे जब, तो 2 का पावर 5 आया होगा। 32 है ना एक्चुअली। तो 32वां में इसने 4 तक 2 चुरा लिया होगा, लेकिन 1, 2 बचा होगा, उसने लिया। फिर 64वां स्थान पे 32वां तक ये ले लिया, 64वां का ये लेगा। 64वां के बाद अगला 2 बचेगा ही नहीं, क्योंकि 128वां स्थान पे जो बचेगा उसमें 100 डिवाइडेड बाई आप 128 लिख रहे हो, समझ रहे हो ना। 64 स्थान वाला ये इसने चुरा लिया। उसके बाद 64 के बाद तो 128 आता है ना, तो 100 तक में ही ना देखना है, 128 तक में थोड़ी जाना है। इसीलिए तो हम बॉक्स ले रहे हैं, इसीलिए तो बॉक्स लिया जा रहा है कि उसका बॉक्स, क्योंकि हमको इंटीग्रल पार्ट ही नहीं देखना है, इंटीग्रल पार्ट ही नहीं देखना है भाई। इंटीग्रल पार्ट क्यों ही लिया गया यार, ये बताओ, इंटीग्रल पार्ट ही क्यों लिया गया? जैसे मान लो हम 100 में 8वें स्थान पे 2 खोज रहे हैं, हर एक 8वें स्थान पे,
तो हर एक 8वें स्थान पे जो 2 की संख्या होगी वो क्या होगी? तो इसको काट के देखो, 8 एकम 8, 2 0, 2 0 20 हुआ, 8 दूना के 16, 4 0 8 5 40, 12.5। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक 8वां प्लेस पे जो 2 की संख्या है वो 13 होगा, ये बोल सकते हैं, या 12 होगा। 12.5 क्या होता है? 12.5 तो होता नहीं है। तो इसीलिए इसका बॉक्स लिया गया ताकि ये पता रहे कि हर एक 8वां स्थान पे जो 2 की संख्या है वो इंटीजर है, 12.5 नहीं है, क्योंकि वो 100 तक जाने में वो 8 का मल्टीपल ही नहीं है 100। जो 100 8 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, उसमें उतना एग्जैक्ट 2 मिलेगा, लेकिन 100 तक जाने में ये एग्जैक्ट इंटीजर नहीं आएगा कट के। तो 12.5 हुआ तो 12 गो ही इंटीजर होगा, 12 गो ही 2 मिलेगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से अगर हम 3 का एक्सपोनेंट चाहते हैं तो हर एक तीसरे, देखना 3 का भी एक्सपोनेंट को समझ लो कि आखिर क्यों आता है 3 से डिवाइड करने पे। तो अगर हम ये बोले कि यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 3 लिखा गया, क्यों लिखा गया? फिर 100 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर लिखा गया, क्यों लिखा गया? ज़रा इसको समझने का कोशिश करना। अगर पहला नहीं समझ में आया तो ये समझ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4 लिखें एंड सो ऑन। अब ज़रा आप बताइए हमें कि 100 डिवाइडेड बाई अगर 3 लिखेंगे तो हर एक तीसरे स्थान पे हमको 1 ठो 3 मिल रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 दूना के 6, यहाँ 3 तिया के 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। तो 1 से लेके 100 तक में जब जाएंगे तो हर एक 3 3 3 3 प्लेस पे हमको 1 और 3 जरूर मिलेगा। तो 100 का तिहाई हिस्सा 3 तो मिलेगा ही 99 तक। अब दशमलव में क्यों आ रहा है पता है तुम्हें? एक 100 भी तो था, लेकिन 3 तो 99 तक ही मिलेगा। तो इसीलिए तो बॉक्स लिया जा रहा है कि 33 को 1 से लेके 100 तक में अगर 3 हिस्सा करें तो 33.3 आता है। तो 33 को 3 तो मिलेगा ही, 33 को 3 मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बॉक्स लिया गया है, क्योंकि 34 को 3 मिल ही नहीं सकता है और 33.33 लिख ही नहीं सकते हैं कि 1 से लेके वहाँ तक में 33 पॉइंट समथिंग 3 मिलेगा। या तो 33 को 3 मिलेगा, या तो 34 को 3 मिलेगा, या तो 33 मिलेगा, या तो 34 मिलेगा, 33.33 थोड़ी मिलेगा। फिर तीसरे स्थान का इसने चुरा लिया, लेकिन 9वें स्थान का अगर हम 3 दूना के 6 गए, 3 तिया के 9 गए, तो हर एक 9वां स्थान पे 2 गो 3 है, तो एक ही ना 3 इसलिए लिया होगा, 1 गो 3 तो इसमें बच गया होगा ना, उसको ये पूरा करेगा। हर 9वें स्थान पे जो एक्स्ट्रा 3 बचेगा, जैसे ये हुआ 9 9 दूना 18, 18 पे जब पहुँचोगे तो 18 में आप 3 का स्क्वायर पाओगे, 3 3 9 दूना 18। तो एक 3 इन्होंने चुराया है, एक 3 बचा होगा इसने चुरा लिया, 3 3 9, ठीक है, इसने चुरा लिया। अब 3 3 9 के बाद 27 आता है, तो 27वां जो पोजीशन है उस पर 3 गुना 3 गुना 3 आया होगा ना। तो एक 3 तो इन्होंने चुरा लिया, एक 3 इन्होंने चुराया, एक जो 3 बचा 27वां स्थान पे, इसीलिए तो हम 27 से डिवाइड किए हैं, 3 3 9 27। तो 27वां पोजीशन पर का 3 इन्होंने चुराया। फिर 27 का गुना हर एक 27वां पोजीशन पे जो 1 से लेके 100 तक में है वो ले लिया। लेकिन 27 के बाद 27 या 81 होता है, 81वां पोजीशन पे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 मिला होगा। तो 3 गो 3 तो इसने एक ले लिया है, इसने एक ले लिया है, इसने यहाँ तक में एक आ गया है, यहाँ तक आने में एक बचा होगा, उसने ये ले लिया। इसीलिए इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स आएगा, ठीक है ना, और उसका आंसर 1 हो जाएगा। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। उसी तरह से फिर ये भी आप क्लियर कर ही लीजिए कि क्यों 5 का एक्सपोनेंट के लिए हम लोग 5 से क्यों डिवाइड करते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाई 5 का बॉक्स प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, फिर 100 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब, कहानी ख़त्म। देखो ज़रा, हर एक 5वें स्थान का 5 मिल रहा है, 5 यहाँ मिला, 5 दूना 10 यहाँ मिला, 5 तिया 15 यहाँ मिला, ऐसे ही करके। तो हर एक 5वें स्थान पे जो 5 मिलेगा उसको ये चुरा लिया। तो 5 दूना 10, 10 दूना 5 या 15, 5 के 20 मिला। लेकिन 1 से लेके जब 25 तक जाएंगे, 50 25 तक, तो 1 से लेके 25 तक में
एक ही 5 मिला होगा हर जगह, पाँचवें स्थान पे। 5 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 50 25। जैसे ही 50 25 हुआ तो 2 को 5 दिख रहा है 25 में, यहाँ पे कहीं बीच में होगा 25, तो उसमें का 5वें स्थान पर का तो एक ही ना 5 को ये खींचा होगा, एक 5 तो छोड़ा होगा, इसीलिए 25वें पोजीशन का 5 जो छूटा है उसको 100/5 स्क्वायर पूरा करेगा। 25 दूना 50, उसका एक 5 लेगा, 25 तिया 75, उसका एक 5 लेगा, लेकिन 5 का क्यूब 125वां स्थान, तो 125वां स्थान पे तो अब रहा ही नहीं होगा। सारा 5 को इन्होंने ही कंप्लीट कर लिया है। 25वां पोजीशन का 5 बचा होगा, उसको इन्होंने ही कंप्लीट कर लिया है, तो इसीलिए आंसर बस इसी का बॉक्स और इसी का बॉक्स रह जाता है। आई होप कि हम इनफ एक्सप्लेन कर दिए हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, दोबारा देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। 2 से डिवाइड होता है, हर दूसरे पोजीशन का 2 2 को ले लेता है, लेकिन चौथे पोजीशन पे जो 2 आता है उसमें 2 को 2 रहता है, एक ही ना 2 2 को चुराया होगा, तो एक 2 बचा, उसको 2 का पावर 2 पूरा करता है। फिर 2 का पावर क्यू में 8 जो रहता है उसमें 2 जो है वो 3 ठो रहता है, तो एक ठो जो पूरा करता है वो 2 का डिवीज़न, एक 2 स्क्वायर का डिवीज़न, एक 2 का क्यूब का डिवीज़न आप पूरा करेगा। तो ये 2 वाला समझा रहता है। आई होप कि हम समझा चुके हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।